जैसा आपने वहाँ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सिडनी टेस्ट का दूसरा जो दिन है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है और अभी जो विजुअल्स आ रहे हैं वो बड़े आउटस्टैंडिंग है। इंडिया के लिए भी अच्छा सेशन रहा आज के दिन का, तो उसके ऊपर भी आगे जाके डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं कहूँगा कि आज थोड़ी सी इंडिया डोमिनेट करते हुए नजर आए, लेकिन थ्रू आउट अभी भी इंडिया कोई अच्छी पोजीशन में नज़र नहीं आ रही है। वो इस वजह से कि अभी जो उनके पास लीड है वो 145 रन की लीड है और अभी ऑस्ट्रेलिया ने अपनी चौथी इनिंग में बैटिंग करनी है और अभी 2 दिन का खेल हुआ है और आपके सामने पिच जिस तरह का बिहेव कर रही है वो थ्रू आउट मुझे नहीं लगता कि टेस्ट मैच को इतनी जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए कि 2 से अब ये मुझे लगता है कल तीसरे दिन का खेल पूरा भी नहीं हो सकेगा और ये ऑस्ट्रेलिया की टीम भी यहाँ पे या तो मैच को फिनिश करते हुए नजर आएगी या फिर इंडिया यहाँ पे डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा। और ख़ास तौर पे बुमराह की जो इंजरी है उसके ऊपर भी आगे जाकर डिटेल से बात करते हैं और बुमराह का बहुत ज़्यादा रोल होगा इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए और इस सीरीज़ को ड्रा करने के लिए। अभी मेरे सामने जो ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग में बैटिंग की है उसका ये स्कोर कार्ड खुला हुआ है, फिर उसके बाद हम थ्रू आउट इंडिया के स्कोर कार्ड के ऊपर भी बात करेंगे। पहले कल जो खेल खत्म हुआ पहले दिन का, तब आपके उस्मान ख्वाजा की एक विकेट गिर चुकी थी। सैम कॉन्टेस और मार्नस लाबुशैन दोनों ही क्रीज पे मौजूद थे। सैम कॉन्टेस भी आपके जो है 38 बॉलों पे 23 रन बना के आउट हुए, जिनको मोहम्मद सिराज ने आज आते ही बैक टू बैक आउट किया और जिस तरह आज उनकी बॉल हो रही थी वो आउटस्टैंडिंग थी। आज सिराज कुछ अच्छे टच में नजर आ रहे थे, अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे थे। साथ में लाबुशैन को देख लें तो 2 पे वो आउट हो गए, बुमराह ने उनको आउट कर दिया। फिर स्टीव स्मिथ है 33 रन उन्होंने बनाए, कृष्णा ने उनको आउट किया, केएल राहुल ने उनका बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच लिया और स्टीव स्मिथ भी कोहली की तरह पूरे इस थ्रू आउट सीरीज में इस तरह ही आउटसाइड पे जो एज लगा के आउट होते रहे हैं। तो अभी भी आज भी ये इस तरह ही आउट हुए हैं। फिर उसके बाद ट्रेविस हेड है वो 4 रन पे वो आउट हुए, उनको भी सिराज ने बैक टू बैक आउट किया। फिर उसके बाद जो वेबस्टर हैं 57 रन की उन्होंने आज फिर एक अच्छी इनिंग खेली, 105 बॉलों पर 57 रन उन्होंने बनाए। हाफ सेंचुरी अपने कैरियर की दोबारा से उन्होंने शो करवाई। अभी डेब्यू करें इस मैच में और अच्छी यानी कि फॉर्म में नजर आ रहे हैं। 57 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। फिर उसका एलेक्स कैरी 21 रन बना के आउट हुए, कृष्णा ने उनको आउट किया और पैट कमिंस 10 रन उन्होंने बनाए। फिर उसके बाद मिचेल स्टार्क है 1 रन पे वो आउट हुए। फिर उसके अलावा जो अगले जो बैट्समैन नेथन लायन 7 रन पे वो आउट हो गए, स्कॉट बलन 9 पे वो आउट हुए। नेथन लायन 7 रन पे नॉट आउट रहे। अब थ्रू आउट देखें तो स्टैंड कैप्टन थे वहाँ पे केएल राहुल, जब आपकी ऊपर से विकेट्स गिर रही थी और उसके बाद थ्रू आउट जसप्रीत बुमराह को अपनी काफ इंजरी की वजह से बाहर जाना पड़ा और वो जाके फिर सीधा हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ से अपने आप को स्कैन वगैरह करवा के दोबारा फिर फील्ड पे आ गए। तो मुझे लगता है कि बुमराह को यहाँ पे जिस तरह इस सीरीज़ में यूज़ किया गया और जिस तरह उनको कहा गया कि भाई सारा कुछ तेरा ही मैच है, तू ही करना है, तू ही सब कुछ करना है, फड़ बॉल सानू बस करके दे ही जा। क्योंकि बाकी उनके अलावा तो कोई इतना इस सीरीज़ में कामयाब नहीं रहा जितना बुमराह ने इस सीरीज़ में विकेट्स लिए हैं। अभी 31 विकेट्स कल तक। अब उन्होंने यहाँ पे ख्वाजा को आउट करने के बाद अब देखते हैं कि जिस तरह ही 2 विकेट टेकर के तौर पे इस सीरीज़ में नज़र आ रहे हैं, 31 विकेटें लेना वो एक ख़ास तौर पे फास्ट बॉलर के लिए बड़ी अच्छी बात होती है और बड़े फ़ख्र की बात होती है। और थ्रू आउट पूरी सीरीज़ में उनकी बॉलिंग ने बड़ा उनका साथ दिया है और जैसे पिचेस बनी है तो भाई उन्होंने कहा कि ठीक है इस पर तो भाई बुमराह होगी और बुमराह ने करके दिखाया है। बुमराह ने यहाँ पे किसी भी बैट्समैन को बख्शा नहीं है, थ्रू आउट इस सीरीज़ में सबको उन्होंने आउट किया। उस्मान ख्वाजा को कल जिस तरह उन्होंने आउट किया, फिर उसका लाबुशैन को आज जिस तरह उन्होंने आउट किया और उसके बाद थ्रू आउट फिर स्कैन करवा के वापस फील्ड पे आते हुए नजर आए। तो ये थोड़ा सा वरी साइन ज़रूर है इंडिया के लिए अगर उनकी इंजरी थोड़ी सीरियस होती है और आगे थ्रू आउट अगली इनिंग में इंडिया की जो इज्जत बचानी है वो बुमराह के हाथ में है। बुमराह किस तरह बॉलिंग करते हैं, क्या वही अपने टच में नज़र आते हैं या फिर वहाँ से अपने आप को लेके साइड पे बैठते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक देखें तो 181 पे पूरी टीम उड़ गई, 185 का ताकुब कर रही थी ऑस्ट्रेलिया की टीम और जो पीछे बना दिया है फास्ट बॉलिंग और ग्रासी विकेट बना दी और जिस तरह बॉल टर्न कर रहा है तो भाई अब ये खेलना चौथी इनिंग में तो मुश्किल हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। क्या वाकई ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे डोमिनेट करते हुए इस टेस्ट मैच को अपने तरफ लेके जाएगी या फिर इंडिया ये सीरीज ड्रॉ करने में कामयाब हो जाएगा? क्योंकि इंडिया की तरफ से बड़ी अप्रोच निकल के सामने आई है, उनके ऊपर भी अगली इनिंग पे बात करता हूँ। लेकिन पहले मैं इनकी बॉलिंग के ऊपर बात कर लूँ तो जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवर्स करवाए हैं, सेकंड इनिंग में 33 रन उन्होंने दिए हैं, 2 विकेट्स लिए हैं। फिर उसके अलावा अगर देखें तो सिराज ने 16 ओवर करवाए हैं, 3 विकेट्स लिए हैं 51 रन दे के। फिर कृष्णा है जिनको खिलाया गया यहाँ पे इस मैच में उन्होंने 15 ओवर्स करवाए हैं, 42 रन दिए हैं, 3 विकेट्स उन्होंने लिए हैं। फिर नीतीश कुमार रेड्डी ने 7 ओवर करवाए हैं,
32 रन दिए हैं, 2 विकेट्स उन्होंने लिए और रविंद्र जडेजा ने 3 ओवर करवाए हैं, 12 रन दिए हैं और किसी को आउट नहीं कर पाए। तो यहाँ पे आप हिसाब लगाएंगे भाई किस तरह फास्ट ट्रैक ये पिच बनी हुई है और किस तरह आउट हो रहे हैं आउटस्टैंडिंग। और ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी कम लग रही है और फाइटिंग आपका रेसलिंग जो आपका जो लग रहा है कि रेसलिंग बॉक्स ज़्यादा लग रहा है, जहाँ पे आपको हर तरीके से एक दूसरे के साथ स्लैजिंग, फिर स्मिथ की भी आज वो शुभमन गिल के साथ स्लैजिंग होते हुए नजर आ रही थी। तो समझ नहीं आ रही कि यार ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए क्या रुख इख्तियार किया है। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ हो और पूरे 5-5 दिनों का टेस्ट मैचेस हो तो फिर तो मेरा ख्याल है ये तो एक दूसरे का सर फाड़ने पे आ जाए, लेकिन फिर भी 2 से 3 दिनों के अंदर, 4 दिनों के अंदर ये मैच फिनिश होता रहे आपके सामने। लेकिन एक अच्छे टेस्ट मैच नज़र आए हैं इस पूरी सीरीज़ में। अब ये अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, देखते हैं कि क्या ये इंडिया अपनी इज़्ज़त यहाँ पे बचा पाता है या फिर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे डोमिनेट करती हुई यहाँ पे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी उठा के ये मैच जीती हुई नज़र आती है। उसके अलावा अब मैं आता हूँ इंडिया की जो सेकंड इनिंग है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसवाल स्कॉट बॉलैंड उनको बोल्ड करते हैं, बड़े आउटस्टैंडिंग बोल्ड करते हैं। 35 बॉलों पे 22 रन उन्होंने बनाए, 4 चौके, 62 के स्ट्राइक रेट के साथ वो बैटिंग कर रहे थे। फिर के राहुल 20 बॉलों पे 13 रन बना के स्कॉट बॉलैंड की बॉल पे ये भी बोल्ड होते हैं और 2 चौके मारे, 65 के स्ट्राइक रेट के साथ वो बैटिंग कर रहे थे। शुभमन गिल यहाँ पे खड़े होकर विराट कोहली के साथ खड़े होते हैं, लेकिन शुभमन गिल को पता नहीं क्या होता है और शुभमन गिल यहाँ पे अपनी विकेट थ्रो करते हुए यहाँ पे जाते हैं। 15 बॉलों पे 13 रन उन्होंने दोबारा यहाँ पे स्कोर किए हैं, फिर आउट हो गए। हालांकि रोहित शर्मा की कुर्बानी देख के इनको शामिल किया गया, लेकिन रन्स नहीं बना पा रहे। सीना कंट्रीज़ में इनकी परफॉर्मेंसेस नहीं चल पा रही हैं। सीना कंट्रीज़ में इनकी जो रन्स हैं वो बिल्कुल ही शॉर्टेज पे जा रहे हैं और दूसरी तरफ देखें तो सारे रन्स इनके इंडिया में ही बने हुए हैं। तो इंडिया में जाके कामयाब है, यहाँ पे सीना कंट्रीज़ में इनको बस बॉल जिस तरह हिली नहीं है और शुभमन गिल आउट हो गए। तो शुभमन गिल के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात से 2-4 टीम है। फिर रोहित शर्मा की कुर्बानी दी और रोहित शर्मा बाहर डगआउट पे बैठ के कह रहे हो कि भाई ठीक है खिलालता जी ना, मुझे पता लग रहा है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ रोहित शर्मा को आपने जब बाहर किया। रोहित शर्मा आपके उन कैप्टन में से है जो कि थ्रू आउट अपने इंडिया के लिए, पाकिस्तान कह रहा हूँ सॉरी, इंडिया के लिए थ्रू आउट उन्होंने जितनी सर्विसेज दी हैं, जिस तरह उन्होंने मैचेस जितवाए और थ्रू आउट उन्होंने 6 महीने पहले आपको वर्ल्ड कप जितवा के दी है। तो आप ऐसे कैप्टन को इस तरह एक मैच के लिए बाहर किस तरह कर सकते हैं। हालांकि आपको ये सोचना चाहिए कि भाई जीतेंगे तो आपके साथ जीतेंगे, हारेंगे तो आपके साथ हारेंगे। तो रोहित शर्मा ने हमेशा से जिस तरह यंगस्टर्स को बैक किया है, जिस तरह उन्होंने हमेशा से यंगस्टर्स के पीछे खड़े होकर कहा कि भाई ठीक है मैं अपनी जगह कुर्बानी देता हूँ, इनको दें। जिस तरह वो पहले टेस्ट मैच के बाद दूसरे टेस्ट मैच में जब वो कम बैक कर रहे थे, जब वो पहले टेस्ट मैच में नहीं खेले थे, दूसरे टेस्ट मैच में जब वो खेल रहे थे तो उन्होंने अपनी जगह थ्रो करते हुए नीचे चौथे 5वें नंबर पे आगे वो खेल रहे थे और ऊपर से उन्होंने कहा ठीक है के राहुल और आपके जायसवाल ही ऊपर से ओपनिंग करें। लेकिन थ्रू आउट आगे नाकामियाँ नजर आई। फिर उसके बाद अगले मैच में खुद भी आए ओपन करने के लिए, लेकिन नहीं रन्स बना पाए। फिर उसके बाद अभी भी देख ले तो शुभमन गिल को दोबारा चांस दिया गया कि शायद वो ज़्यादा डिजर्विंग है, उनको चांस दिया गया, वो भी इस मैच में दोबारा से फेल हो गए। तो थ्रू आउट देखते हैं कि अब क्या सिनेरियो है, किस तरह है। उसके अलावा अगर देखें तो विराट कोहली एक दफ़ा फिर 12 बॉलों पे 6 रन बना के आउट हो गए और स्कॉट बॉलैंड ने उनका दोबारा शिकार कर लिया। इस सीरीज़ में तकरीबन 5वीं दफ़ा स्कॉट बॉलैंड ने उनको आउट किया है। तो विराट कोहली 6 रन पे ये भी आउट हो गए और वही बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप पे बॉल की और वहाँ से फिर दोबारा विराट कोहली का बल्ला आया, ये लगा, यहाँ से एज लगा सीधा फिर स्मिथ के हाथ में और स्मिथ ने कहा चलो जी, और स्मिथ बेचारा कहता होगा चलो आ गई विकेट मेरी आ गई हूँ, बस इतने मेरे को आना कैच होना थे, अगे कोई ना है कैच मेरे को लाना है। क्योंकि पहले मुझे स्कॉट बॉलैंड की वो बॉल बड़ी अच्छी लगी जब वो पहले 2-3 उन्होंने अंदर बॉल लेके आए और चौथी बॉल उन्होंने बाहर की है और वो कोहली का एज लगा दोबारा से, कोहली वहाँ पे आउट हो गया। और ऑलमोस्ट अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया में उनका अब ये लास्ट टेस्ट मैच है, उसके बाद थ्रू आउट हमें लग रहा है या मुझे लग रहा है या आप सबको भी लग रहा होगा कि आगे थ्रू आउट अब लगता नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में या फिर आगे कैरी ऑन करेंगे टेस्ट मैचेस में या टेस्ट सीरीज़ में। अब दोबारा आगे आपको विराट कोहली नज़र आने वाले हैं क्योंकि अब उनको खैराबाद कहने का टाइम आ गया है और थ्रू आउट इनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं अपने समझ, वैसे भी जब ये आउट हुए हैं तो उनको फिर खुद पे भी गुस्सा आया और बड़ा शाउट करते हुए बाहर जा रहे थे ग्राउंड से। तो विराट कोहली का भी शायद ये लास्ट टेस्ट मैच हो सकता है। फिर उसके अलावा ऋषभ पंत को देख लें तो उन्होंने जो आज बैटिंग की है 33 बॉलों पे 61 रन 184 के स्ट्राइक रेट के साथ 4 छक्के 6 चौके और 33 बॉलों पे 61 रन बनाए और फिर आउट हुए हैं। पैट कमिंस ने उनको आउट किया, एलेक्स कैरी ने बड़ा आउटस्टैंडिंग विकेट के पीछे उनका कैच लिया। फिर उसके बाद अगर देखें तो उनकी जो परफॉर्मेंसेज ऋषभ पंत की आज के मैच में नजर आई हैं वो आउटस्टैंडिंग है। उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली है, उन्होंने कहा कि भाई
ठीक है, विकेट तो थ्रो होनी होनी है और उन्होंने कहा भाई आज मारो, उन्होंने मार के दिखाया। तो मैं यही कह रहा था कि भाई आपकी विकेट तो जानी जानी है, ये आपको पता है कि भाई ये बॉल जिस तरह भी सीम हुआ, एज हुआ, आपने आउट होना है। तो विराट कोहली, शुभमन गिल, के राहुल ये बॉल रोकते क्यों हैं? जायसवाल बॉल रोक क्यों रहे हैं? आप लोग अटैकिंग क्रिकेट की तरफ जाए ना, आप आगे बढ़ के मारने की कोशिश करें, आप एक स्टेप आगे आ जाए, आप मारने की कोशिश तो करें। आप मारते नहीं हैं, आप रोकी जाते हैं, रोकी जाते हैं, किस तरह विकेट बच जाए, विकेट बच जाए। तो भाई विकेट तो आपकी वो लेके रहेंगे जब आपके सामने मिचेल स्टार्क लगे होंगे, आपके सामने स्कॉट बोलैंड, फिर उसके बाद आपके सामने पैट कमिंस हैं। तो भाई ये आपको आसानी से तो नहीं यहाँ पे रन करने देंगे, ये आपको कहेंगे कि भाई ठीक है रोक लिए विकेट। विकेट तो फिर भी आप बॉल रोक रोक के आप बोले देखे, 35-35 30-30 बोले खेल रहे हो, 39 बॉलें खेल रहे हो, लेकिन आपने क्या रन बनाए? अब जडेजा इस टाइम क्रीज पे मौजूद है, उसके अलावा वाशिंगटन सुंदर क्रीज पे मौजूद है। 8 रन जडेजा ने बनाए 39 बॉलों पे, 17 बॉलों पे 6 रन वाशिंगटन सुंदर ने बनाए हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह आप लोग बॉल रोक रोक के करते रहोगे। इस तरह नहीं होता, आप लोग अटैकिंग क्रिकेट खेलोगे तो आप इसको आगे मैच को लेकर जाओगे, अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नीतीश कुमार रेड्डी एक मैच में सेंचुरी करते हैं, अगले 2 मैचों में, अगली 2 सीरीज में फेल हो जाते हैं, अगले 2 मैचेस में फेल हो जाते हैं। तो अब इनके लिए क्या करना है? 21 बॉलों पे 4 रन बना के ये भी आउट हो रहे हैं। अभी तक इंडिया अपनी 6 विकेट्स गवा चुके हैं 141 रन पे, और अभी लीड जो है 145 रन की लीड है थ्रू आउट। अब सुबह आते ही इनको इनकी बाकी 4 विकेट्स लेनी है, और तकरीबन अगर 200 भी अगर मिलता है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए चौथी इनिंग में बनाना कोई आसान काम नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। टर्निंग ट्रैक बना हुआ है और थ्रू आउट आपको यहाँ पे अपनी पेशेंस शो करनी पड़ेगी अब ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को, अगर ये मैच को फिनिश करना। अदरवाइज ये आपको बनाने नहीं देंगे। अगर जडेजा कह रहा हूँ सॉरी, जो आपके बुमराह जो हैं और साथ में जो आपकी सिराज हैं, ये आपको बनाने नहीं देंगे अगर बुमराह बॉलिंग करते हैं। तो ये सबसे बड़ी आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि अगर आप अपनी पेशेंस और अपनी अटैकिंग क्रिकेट की तरफ जाएंगे तो आप मैच को फिनिश कर सकेंगे, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरे सामने ऑस्ट्रेलिया के स्कोर बॉलिंग कार्ड भी खुला है, वो भी पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। मिचेल स्टार्क ने 4 ओवर 36 रन दिए, किसी को आउट नहीं किया। पैट कमिंस 11 ओवर 31 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने लिया। स्कॉट बोलैंड ने 4 विकेटें ली हैं, 13 ओवर्स करवा के 42 रन दिए हैं, 3 मेडन ओवर्स हैं। तो उनकी अच्छी बॉल लग रही है और यही सुबह आके आउट कर दे तो कर दें। फिर वेबस्टर ने 4 ओवर 24 रन दे के 1 विकेट उन्होंने ली हुई है। तो एक अच्छे सुर और ताल में नज़र आ रहे हैं यहाँ पे वेबस्टर भी, और अच्छी बॉलिंग और लाइन और लेंथ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि कल का मैच, मुझे लग रहा है कल का दिन ही आखिरी दिन होगा और मैच को फिनिश करते हुए हम देख रहे हैं। तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।